हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नाउन एंड केस की और उसके दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने बात की थी केस को कारक कहा जाता है और उसके बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। डेटिव केस, वोकेटिव केस हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्टिव केस और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। आज हम बात करेंगे पजेसिव केस की, जो 5वां पार्ट होता है कारक का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पजेसिव केस। यस, तो देखो पजेसिव शब्द जो है पजेशन से बना है और पजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो जो शब्द अधिकार को बताते हैं, है ना, वो पजेसिव केस कहलाते हैं। यस, व्हेनेवर अ नाउन कम्स एंड शोज हिज possession, origin और रिलेशन, जब भी कोई शब्द आता है और वो क्या बताता है, क्या शो करता है, उसका possession, possession का मतलब होता है अधिकार, और origin, origin का मतलब होता है उत्पत्ति, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जब कोई नाउन आकर सेंटेंस में अपना अधिकार बताता है किसी पर, या अपना संबंध बताता है, या अपना ओरिजिन उत्पत्ति बताता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है? देन इट इज सेड टू बी इन पजेसिव केस। तो वो पजेसिव केस में काउंट होता है। जैसे अब बात करें, पजेसिव को बताने के 2 तरीके होते हैं। इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। पजेसिव केस के 2 पार्ट्स होते हैं या 2 तरीके होते हैं किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार बताने के। पहला होता है एपोस्ट्रोफी एस, जैसे एक कोमा लगती है यहां पर इस तरीके से और उसके साथ एस लगाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? एपोस्ट्रोफी, कोमा और उसके साथ क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। तो एक तो ये तरीका होता है, ये केवल है ना एनिमेट के लिए आता है। एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेट का मतलब होता है सजीव, जो जीवित है ना, जिसमें प्राण है, जो जीवित है, उसी शब्द के साथ, उसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। कोई निर्जीव वस्तु है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अधिकार नहीं बताया जा सकता। यस, जैसे रोहन्स बाइक, तो रोहन और बाइक, अब रोहन की बाइक, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का, की, के, काकी के नहीं, काका के, का, की, के, ऑफ का सेंस देते हैं ये एपोस्ट्रोफी एस जो है। रोहन्स बाइक, रोहन की बाइक, अगर मैं रोहन एपोस्ट्रोफी एस हटा दूं यहां से तो रोहन बाइक हो गया, है ना। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि रोहन की बाइक है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया, रोहन्स बाइक। अब यहां पर ये एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगा? रोहन के साथ। रोहन क्या है? किसी बॉय का नाम है, तो ये सजीव हुआ, तो केवल एनिमेट के साथ, सजीव के साथ ये एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे रावण's 10 faces, रावण के 10 सर, तो ये क्या हो गया? रावण के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो रावण का या रावण के, तो का, की, के का सेंस देता है, ये एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं इसे। एपोस्ट्रोफी कोमा और उसके साथ एस लगाया जाता है, तो इसे एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? का, की, के। और ये किस चीज को बताते हैं? किसी भी वस्तु पर अधिकार को बताते हैं। मोहन्स स्कूल, है ना, सुमित फ्रेंड, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम सुमित का फ्रेंड ऐसा सेंस दे सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ, मतलब ऑफ लगाकर भी हम किसी वस्तु पर अधिकार बता सकते हैं। ये जनरली इन एनिमेट के लिए आता है। ऑफ जो है ये इन एनिमेट के लिए आता है। हालांकि ऑफ जो है एनिमेट और इन एनिमेट, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी है ये केवल किसके लिए आता है? एनिमेट के लिए आता है, सजीव के लिए आता है। ये दोनों के लिए आ सकता है भाई ऑफ, है ना। जैसे टेबल्स लेग इज ब्रोकन, अगर ये सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इसमें गलती कहां है, तो गलती कहां है बताइए। देखिए कमेंट करके अगर आप आंसर दे पाए तो यहां पर देखो, समझने की कोशिश करना कि एपोस्ट्रोफी एस लगाया हमने किसके साथ? टेबल के साथ।
तो क्या टेबल सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। यस, तो निर्जीव के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। इनएनिमेट का मतलब क्या हो गया? निर्जीव। निर्जीव के साथ केवल क्या लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफी सॉरी ऑफ लगाया जाता है। लेकिन यहां पर निर्जीव के साथ क्या लगा रखा है? एपोस्ट्रोफी एस, है ना। और एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है? केवल सजीव के साथ। तो ये हिस्सा जो है हमारा, ये गलत है, टेबल्स नहीं होगा। तो सही क्या होगा? अगर मैं कहूं टेबल की टांग, टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, तो इसे कहने के लिए मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा सेंटेंस? द लेग ऑफ टेबल। यस, पैर की टांग इज ब्रोकन, मतलब पैर का एक पाया जो है टूटा हुआ है। तो यहां पर ऑफ किसके लिए लग रहा है? निर्जीव के साथ लग रहा है। यस, ऐसे ही देखो इंग्लिश टीचर हम जनरली बोलते हैं, जैसे मैं आपको ये कहूं कि आई एम इंग्लिश टीचर, तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। कैसे? मैं इंग्लिश के, अब इंग्लिश वर्ड जो है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, और एक होता है जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें इंग्लिश पीपल कहा जाता है। यस, तो अगर मैं ये कहूं कि आई एम इंग्लिश टीचर, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ? मैं इंग्लैंड का टीचर हूं, तो आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही होता है। इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का अध्यापक गलत है क्योंकि इंग्लिश निर्जीव है यहां पर। और अगर केवल ऐसे बोलूं मैं आई एम इंग्लिश टीचर, तो भी ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि अंग्रेज अध्यापक हो गया इंग्लिश टीचर का मतलब। मैं अंग्रेज अध्यापक हूं क्या? नहीं, अपन तो देसी मारवाड़ियां भाई, है ना, बिल्कुल प्योर शुद्ध हिंदू भारतीय। अब प्योर क्या होता है सर? सब चीज प्योर ही होती है। तो इंग्लिश टीचर यहां पर ग्रामेटिकली गलत है। एपोस्ट्रोफी एस लगा दे यहां पर तो भी ये गलत है। अंग्रेजी का अध्यापक, देखने में तो सेंस सही आ रहा है, लेकिन इंग्लिश क्या है? निर्जीव है, और निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? द टीचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का अध्यापक। तो अब देखो यहां पर इंग्लिश के साथ क्या लगा है? ऑफ लगाया है ना। अब आगे बात करते हैं, जो शब्द पोजेशन को बताते हैं, पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। वह एडजेक्टिव या प्रोनाउन हो सकते हैं। अब यहां पर ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो कई एडजेक्टिव वर्ड्स और प्रोनाउन वर्ड्स भी ऐसे हैं जो पोजेशन को बताते हैं। दो चीजें तो ये हो गई, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर और ऑफ लगाकर। इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन भी ऑफ का अर्थ देते हैं, मतलब अधिकार को बताते हैं। तो एक चीज समझिएगा, यदि वह शब्द या वह नाउन, वह शब्द, कोई भी वर्ड जो है, कोई भी शब्द जो है नाउन के साथ आता है, मतलब कोई भी वर्ड आ जाए वो नाउन के साथ में है, तब तो वो पी मतलब पजेसिव एडजेक्टिव होता है। नाउन के साथ कोई शब्द है वो तो पजेसिव एडजेक्टिव है, तथा अकेला आता है तो वह पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और अगर वो शब्द जो है अकेला आ रहा है, मतलब किसी भी नाउन के साथ नहीं आ रहा है, तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। समझिएगा कौन कौन से वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स फिक्स हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, जैसे माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये सारे क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये किसी न किसी नाउन के साथ आते हैं। यस, और एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, और विशेषण किसी न किसी नाउन के साथ में आता है, अकेला नहीं आता है। जैसे अब एग्जांपल देखिए, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है। यस, दिस इज योर क्लास, ये आपकी क्लास है। अभी तो देख रहे हो आप आराम से, है ना। तो अब यहां पर समझो, ये जो माई शब्द है ये क्या है? इस सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि माई की क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, मतलब ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव एडजेक्टिव कैसे है? अधिकार बता रहा है। कार किसकी? मेरी, तो अधिकार बता रहा है भाई। ऐसे ही देखो, इट इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, तो योर ये क्या है? एडजेक्टिव है। किताब किसकी? तुम्हारी, है ना। तो ये बुक तो क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता बुक किसकी? तुम्हारी। तो ये योर जो है ये क्या है? पजेसिव
एडजेक्टिव है। ऐसे आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूं, तो ब्रदर नाउन है, नाउन के साथ में आया है हर, तो ये क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये चीज समझना कि नाउन के साथ में आता है तब तो वो एडजेक्टिव है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अधिकार को तो बताते हैं लेकिन अकेले आते हैं, है ना। जैसे उन्हें क्या कहा जाता है, पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं, नाउन के साथ नहीं आते हैं भाई। अब देखो, अब पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। इनके साथ क्या लग रहा है, एस लग रहा है। माई का अब माई का मतलब मेरा और माइन का मतलब भी मेरा, इसका मतलब भी मेरा होता है और इस माइन का मतलब भी मेरा होता है। दोनों में अंतर क्या है, ये माई तो किसी नाउन के साथ आएगा, दिस कार, दिस इज माई कार, यस नाउन के साथ में आ रहा है। लेकिन दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, तो ये माइन यानी अकेला आ रहा है, ये माइन कार के साथ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी शब्द जो है नाउन के साथ में आता है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, और अकेला आ रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। बताता ये भी अधिकार है, दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है, और दिस इज माई मार्कर, यह मार्कर मेरा है। दोनों का अर्थ यही है ना। दिस मार्कर, यह मार्कर, इज माइन मेरा है, दिस इज यह है मेरा मार्कर, माई मार्कर। तो बाद में अगर माई के साथ जुड़ रहा है तब तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और दिस मार्कर इज माइन अकेला आ रहा है तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, दिस बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक या इट इज योर बुक, ये किताब तुम्हारी है, और दिस बुक इज योर्स, तो अब ये योर्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि अकेला आया है। ऐसे ही द हाउस इज आर्स, घर हम, द हाउस घर इज आर्स, घर हमारा है ना। तो यहां पर आर्स हमारा, ये अधिकार को ही बता रहा है, घर किसका, हमारा। लेकिन आ कैसा रहा है, अकेला आ रहा है, किसी भी नाउन के साथ नहीं आ रहा है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के साथ आते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अकेले आते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार बता रहे हैं, मेरा या मेरी, हमारा, हमारी। अब देखो आपने लेटर पढ़े होंगे, लेटर के लास्ट में हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली और एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अधिकार बताते हैं। यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं आता है, एपोस्ट्रोफी नहीं आता है क्योंकि एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। लेकिन ये जो सिंसियरली है, ये जो ट्रूली है, ये शब्द क्या है, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ये नाउन नहीं है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। केवल क्या आता है, ये अकेला ही आता है। मैंने बताया कि पजेसिव प्रोनाउन जो है अकेला आता है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आता है। और ये जो सिंसियरली है ये नाउन नहीं है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। एपोस्ट्रोफी लगने के बाद कोई ना कोई नाउन साथ में आना जरूरी है, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता। कई बार लेटर में हम ये चीज कर देते हैं, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। एपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब क्या होता है कि पीछे कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। तो ये बात हुई भाई अपने पजेसिव केस की। पजेसिव केस के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।